नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मासिक भविष्य फल में। तो आइए देखते हैं कैसा रहेगा मई का महीना वृष राशि के जातकों के लिए। तो महीने की शुरुआत में ही 5 मई को मंगल जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपका 10वां भाव है। 10वां भाव यानी आपका कार्यक्षेत्र, और इसलिए आपका अचानक से फोकस जो है, सारा ध्यान जो केंद्रित हो जाएगा आपके कार्यक्षेत्र पे, कि आपके कार्यक्षेत्र में आपको अपनी ज़िंदगी में कहाँ, अपनी कार्यक्षेत्र में कहाँ पहुँचना है, कहाँ लेकर के जाना है, और एकदम से महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। ऐसी ऊर्जा है कि आप महत्वाकांक्षी होंगे। आपका मन करेगा कि आप अपने कार्यक्षेत्र में नाम कमाएं, और कई लोग कमाएंगे भी, नाम कमाएंगे भी अपने इसमें। और 9 मई को जो है बुध जो है वो आप ही की राशि में आ जाएंगे, आपके उसमें जो आपका खुद का वो है। और उस समय अगर बुध बहुत ही अच्छा है आपके लग्न चार्ट में, तो बहुत ही अच्छा फल देकर के जाएगा, क्योंकि बुध जो है 3 गुना देता है और 3 गुना लेता भी है। इसके पश्चात जो है 10 मई को चंद्रमा जो है धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपका 8वां भाव है। और 2-3 दिन के लिए, जब तक कि चंद्रमा निकल नहीं जाते मकर राशि में पहुंच जाए, तब तक काल सर्प योग बनेगा 2-3 दिन के लिए। तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है उन दिनों में, 10 मई के आसपास। तो 10, 12, 13 3 दिन की है। और 11 मई को, इसके बाद इस महीने में 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि वक्री चाल चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है ये। पहला ग्रह है शनि। शनि जो है 11 मई को वक्री चलना शुरू करेगा। इसके पश्चात 13 मई को शुक्र ग्रह जो है, जो आप ही की राशि में बैठा है, वो भी वक्री चलना शुरू कर देगा। इसका प्रभाव ये होगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पहले किसी के साथ आपका रिलेशनशिप था, वो आप दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। और इसके बाद तत्पश्चात 14 मई को सूर्य जो है आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, और आपके ऊपर ध्यान, आप एकदम चमकने लगेंगे। सूर्य का तेज ऐसा है कि आपका फोकस जो है बिल्कुल आपके ऊपर होगा कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे लेकर के जाना चाहिए। 15 मई को जो है, इसके बाद गुरु जो है वक्री हो जाएंगे, और गुरु अभी मकर राशि में ही है, और गुरु वक्री चाल चलना शुरू कर देंगे। और शनि भी वक्री, दोनों ग्रह जो हैं मकर राशि में होकर के वक्री चाल चलना शुरू कर देंगे। और इसके बाद 21 मई को बुध और शुक्र बहुत ही करीब हैं आप ही के ग्रह में, बहुत ही करीब, बहुत ही ज़बरदस्त संयोग होने वाला है। लेकिन तो इस समय आपका फोकस जो है आपके ऊपर रहेगा, और आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी में रिश्तों को निभाना चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान केंद्रित रहने वाला है। इसके बाद 25 मई को बुध आएंगे आपके दूसरे घर में, यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में प्रवेश करते ही आपका दूसरा भाव है, दूसरा भाव यानी कि आपका पैसा कमाने की क्षमता, आपका बैंक बैलेंस, आपका परिवार, तो आपका सारा फोकस रहेगा इन सब चीज़ों पर। तो अब आइए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। पहला हफ्ता क्या लेके आया है, देखते हैं। पहला हफ्ता आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और कोई ऐसा है जो वो दिखता नहीं है कि वो क्या है, या जो वो दिखता है वैसा वो नहीं है। तो इसलिए अपनी बातों को सोच समझ करके शेयर करें। ज़रूरी नहीं है सबके साथ शेयर करना, ठीक है। ज़रूर ख़ास तौर पे अपने ऑफिस में, ख़ास तौर में अगर ऑफिस में आपके कोई कोलीग्स हैं जिनके साथ अभी आपका ऑनलाइन काम चल रहा है, तो कोई भी डिस्कशन करना है तो सोच के करिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपको किसी को बतानी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो सामने वाला वही दिखाई देगा जैसा वो है। तो थोड़ा सा आपको सचेत हो जाइए और ध्यान से रहिएगा पहले हफ्ते में। इसके बाद दूसरा हफ्ता जो है मई का महीने का लाया है आपके लिए 5 ऑफ कप्स। 5, ये पहला कार्ड भी 5 है, दूसरा कार्ड भी 5 है, और महीना भी 5वां है। क्या बात है। तो 5 ऑफ कप्स कह रहा है कि आप देखिए, ये बंदा जो है जो नीचे गिर गया, इसमें शायद वाइन थी या कोई मदिरा थी जो, या पानी था जो गिर गया, और वो नीचे उसको देख रहा, जो भरे हुए हैं कप्स उनको नहीं देख रहा। तो ये आप हैं, और आप जो आपके पास नहीं है उसको देख रहे हैं, लेकिन जो आपके पास है उसकी तुलना, उसकी गिनती आप नहीं कर रहे, उसका आप
शुक्राना नहीं कर रहे भगवान से, तो ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी दृष्टि यहाँ ना डालकर यहाँ डालिए। देखिए आपके पास क्या क्या है और आप कितने भाग्यशाली हैं और आप कितने सुखी हैं इस समय। और आपसे ज़्यादा कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास ये भी नहीं होगा। तो इसलिए भगवान का शुक्र मनाइए कि आपके पास जो अभी है, जिस स्थिति में आप हैं, वो बहुत ही बेहतर स्थिति है। अब देखते हैं कि तीसरा हफ्ता क्या कहता है आपके लिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये कहता है कि आपको हो सकता है रिश्तों में, जैसे मैंने बोला कि तीसरा जो है आपका शुक्र जो है वक्री होने वाला है। शुक्र होगा वक्री 13 मई को। तो 13 मई को यानी कि तीसरा हफ्ता जब शुरू होगा तब आपको हो सकता है आपके रिलेशनशिप में धोखा मिले। और रिलेशनशिप में धोखा इस वजह से हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आया जिसकी वजह से ये आपको धोखा मिला। लेकिन अगर आप ध्यान से कभी अगर इसका चिंतन मनन करेंगे या एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्यों हो गया, तो आपको समझ में आएगा कि ये सिचुएशन जो है इसको शायद आप अवॉइड कर सकते थे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया इसकी वजह से। तो हो सकता है इस समय आप बहुत ज़्यादा हताश हो, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अश्वगंधा लीजिए। अश्वगंधा बहुत ही बढ़िया हर्ब है। और देखते हैं कैसा रहेगा चौथा हफ्ता आपके लिए। अब ये कार्ड आया है डेथ कार्ड। ये कह रहा है कि ये जो पहले के इस 3 हफ्ते रही हैं मई के, इनसे आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसा बदलाव जो आपकी सोच को बिल्कुल बदल देगा, आपका ज़िंदगी के देखने का नज़रिया और काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल अंदर तक आपको हिला करके रख देगा। और आप बिल्कुल एक नया व्यक्ति बन के बाहर आएंगे जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तो या जब मई का महीना पूरा हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपको बिल्कुल फोर्स कर देंगी चेंज करने के लिए, कि ये सब चीज़ें जो आपका सोच है, जो पुराने तरह के विचार हैं, वो इस समय आपको छोड़ने हैं और नए विचार आपको अपनाने हैं। जो रियलिटी में अभी हम हैं कि ये लॉकडाउन है, ये रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी है कि कोरोना वायरस इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाने वाला, तो हमको इसको टैकल करना है। हम पहले जैसे घूमते थे हम वैसे नहीं घूम पाएंगे। मॉल्स और मूवीज़ अभी काफ़ी दिनों तक बंद ही रहेंगे। हमें घर में बैठ करके अपने मनोरंजन के साधन ढूंढने हैं और नए व्यवसाय करने के तरीके समझने हैं, विचारने हैं। तो ये कार्ड जो कहता है कि अभी इस समय आपको अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत महत्वपूर्ण चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में, जो आपको अंदर तक चेंज कर देगा। लेकिन अगर आपके पास आपकी ज़िंदगी में, आपके फैमिली में कोई ऐसा बंदा है या व्यक्ति है जो बीमार है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, हो सकता है वो परमात्मा से मिलने चले जाए, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सप्ताह के महीने के आखिर में देखते हैं क्या कहते हैं। महीना का आखिर जो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो भी ये पूरे पहले के कार्ड्स हैं, इनकी वजह से जो भी सीक्वेंस में ये सारी चीज़ें हुई, शायद 2 बार आपको धोखा मिला, पहले हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, और उसके बाद आपको चेंज करना पड़ा। तो आप जो है बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल रहते हैं वैसे नहीं हैं। इस समय आप बहुत ज़्यादा हो सकता है परेशान हो, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करिए, योगा करिए, और ज़रूर अदरक की चाय पीजिए, साथ साथ हल्दी और अदरक का काढ़ा ज़रूर लीजिए। और आगे के ऊपर फोकस करिए कि आगे आप अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत करेंगे। साथ साथ बहुत सारी मेडिटेशंस अवेलेबल हैं जिनको आप सुन करके थोड़ा सा अपना जो एंग्जाइटी लेवल है, जो आपका चिंता का लेवल है, स्ट्रेस लेवल है, वो कम कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर भी है, वहाँ पे भी जाकर के 7 चक्रा वर्कशॉप्स मैं रेगुलरली करा रही हूँ, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर ज्वाइन करें। तो ये है महीने के आखिर में कि आप थोड़े से परेशान हैं। हो सकता है ये वेदर भी चेंज हो रहा है, गर्मी तेज़ हो रही है, कभी सर्दी, एकदम बारिश होती है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपका हो सकता है कि फ्लू जैसा कुछ सिम्टम्स हो, आपके ध्यान रखिए। मतलब 5वां जो हफ्ता है मई का, वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
और आइए अब देखते हैं कि क्या कह रही हैं फेरीज और एकल कार्ड क्या हमारे लिए मैसेज लेकर के आए हैं। वो कह रहे हैं फ्लावर पावर। वो कह रहे हैं अपना अधिकतर समय आप फूलों के आसपास बिताइए, और या फिर फूलों की जो एसेंस है, एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो आप अपने आसपास, जैसे कि लेवेंडर है, यांग यांग है, उसको आप अपने घर के वेपोराइज़र में डाल सकते हैं, या अपने पल्स पॉइंट्स पे लगा सकते हैं, या नहाते टाइम अपने नहाने के पानी में 2 बूंद लेवेंडर ऑयल डालिए, और साथ साथ ही आप यांग यांग ऑयल डालिए, और साथ में नमक जो आता है सी सॉल्ट जो है नेगेटिव एनर्जी को, नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है आपकी बॉडी से। तो ये सब डाल करके आप ज़रूर स्नान कीजिए, और इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। जो नेगेटिविटी है, जो ये सिचुएशन है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। करीब मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप ये महीने की शुरुआत में ही शुरू कर दीजिए कि आपको लेवेंडर और यांग यांग आपके पानी में डाल के नहाना है। रोज़ डाल करके नहाइए पूरा महीना मई का। साथ साथ अश्वगंधा लीजिए, और साथ साथ मेडिटेशन है हमारे फेसबुक पेज पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रहा इस महीने का आपका भविष्यफल, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को हटा करके सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए। इस शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन विदा लेने से पहले आपको ज़रूर बोलना चाहेंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो बेल बटन है दिखाई देगा इसको ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको जो भी नया वीडियो अपलोड हो आपके पास ज़रूर नोटिफिकेशन आए। और इस शुभकामना के साथ कि अगला वाला महीना मई का आपकी ज़िंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को हटा करके सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए, इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार।